ये ऊंचाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया। वैसी आकृति या फिगर जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, कौन कौन सी? लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, आपस में बराबर हो, वैसी वस्तु या फिगर क्या होता है? घन होता है। इसको हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, हिंदी में इसको हम घन कहते हैं। तो चलिए हम घन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। यह एक 3 डायमेंशनल आकृति है। इसमें सरफेस की संख्या कितनी होती है? 6 होता है। सरफेस की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, जिसको हम हिंदी में सतह कहते हैं। यहाँ पर हम 6 लिख दिया, यानी 3 + 3। हम जानेंगे 3 + 3 क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम जानेंगे एज की संख्या, यानी किनारों की संख्या कितनी होती है, उसको हम जानेंगे। आपको पता है किसी भी घन में किनारों की संख्या कितना होती है? 12 होता है, यानी 9 + 3। ये भी जानेंगे 9 + 3 क्या होता है। उसके बाद आपको मालूम है यहाँ पर कोनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसको हम बोलते हैं कोनों की संख्या कितना होती है? 8 होती है, यानी कोण कितनी होती है? 8 होती है, यानी 7 + 1। 7 + 1 क्या होता है, इसको भी हम जानेंगे। यहाँ जो सामने ये जो दिया गया जो फिगर है, जिसको हम घन कहते हैं, इसमें 3 सतह सामने से दिखाई देता है और 3 सतह सामने से दिखाई नहीं देता है। सामने से दिखाई देने वाला कौन कौन सा सतह है? ये टॉप हो गया, उसके बाद ये वाला फ्रंट हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये वाला राइट हो गया। ये 3 ऐसे सरफेस सतह है जो कि विजुअल है, सामने से दिखाई दे रहा है, और 3 ऐसे है जो सामने से दिखाई नहीं देता है। वही हम लिखे हैं 3 + 3। 3 तो दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो 3 कौन कौन से है? तो चलिए हम पहले यहाँ पर नामकरण कर लेते हैं। टॉप का उल्टा जो है क्या होता है? बॉटम होता है। उसके बाद यहाँ पर राइट वाला दिखाई देता है, ये लेफ्ट वाला दिखाई नहीं देता है, यह हो गया लेफ्ट। उसके बाद में ये फ्रंट है, फ्रंट का क्या होता है? बैक होता है, यानी अपोजिट सरफेस। अपोजिट सरफेस, टॉप का बॉटम, उसके बाद लेफ्ट का राइट होता है। यहाँ राइट ही लिख लेते हैं, राइट का लेफ्ट। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रंट का बैक, फ्रंट का बैक। यह एक दूसरे के अपोजिट सरफेस है। यहाँ पर इस तरफ जो देख रहे हैं, टॉप, राइट और फ्रंट, ये 3 ऐसे सरफेस है, सतह है जो कि दिखाई देता है, और 3 ऐसे सरफेस है जो दिखाई नहीं देता है। कौन कौन सा दिखाई नहीं देता है? बॉटम, लेफ्ट और बैक। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, उस तरह से ड्रॉ करके लाइन को कौन कौन सा दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये पीछे वाला है, हम रेड वाला से खींच देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला टॉप का बैक है। ये वाला जो सरफेस है, ये वाला देखिए, ये टॉप का बैक है जो कि दिखाई नहीं देता है, ये वाला। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, सॉरी, टॉप का ये बॉटम वाला है, ये वाला है, टॉप का ये बॉटम वाला है जो दिखाई नहीं देता है, ये बॉटम वाला है। उसके बाद में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये राइट है, राइट का ये लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाला दिया गया है, ये वाला, ये भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर फ्रंट का जो बैक में है, बैक वाला ये वाला हिस्सा है, ये वाला बैक है जो कि ये भी दिखाई नहीं देता है। ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये वाला, ये भी दिखाई नहीं देता है। यानी 3 सरफेस दिखाई नहीं देता है। कौन कौन सा? बॉटम, लेफ्ट और बैक, यानी ये वाला, ये वाला,
ये 3 ऐसे सरफेस है जो दिखाई नहीं देता है, 3 ऐसे सरफेस है जो दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं कि किसी भी सरफेस का बात हम करते हैं, 6 सरफेस है, मान लीजिए फ्रंट का सरफेस है, इस सरफेस का 4 एडजेसेंट सरफेस होता है। इसके कौन कौन से है सरफेस जो कि संलग्न है, यहाँ पर देखिए राइट वाला है, टॉप वाला है, लेफ्ट वाला है, बॉटम वाला है। किसी भी सरफेस का 4 ऐसे सरफेस होता है जो कि उनके संलग्न होता है और एक सरफेस जो है एक दूसरे के विपरीत होता है। उसके बाद में हम इसमें जानेंगे, ये देखिए 2 सरफेस है, किसी भी 2 सरफेस जो मिलता है आकर के किनारों पर मिलता है, चाहे ये दोनों सरफेस ले लीजिए, चाहे ये दोनों सरफेस ले लीजिए, चाहे ये वाला और ये वाला सरफेस ले लीजिए, कोई 2 सरफेस आकर के किनारों पर मिलती है। और कोई अगर 3 सरफेस का बात करें, ये पहला सरफेस हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, यानी टॉप, फ्रंट और राइट का अगर बात करें तो ये तीनों आकर के इस कोने पर आकर के मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है, अब हम बात करेंगे किनारों की, यानी इसमें किनारों की संख्या कितनी है, 12 है। 9 + 3 यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं, यानी 9 जो है दिखाई देने वाला किनारा है, भुजा है, और 3 भुजा इसमें ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देता है। कौन कौन सा दिखाई देता है हम नंबरिंग कर देते हैं। ये पर यहाँ पर देखिए, ये पहला भुजा हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया, उसके बाद ये तीसरा हो गया, ये हो गया चौथा हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये 5वां हो गया, उसके बाद देखिए ये 6ठा हो गया, उसके बाद ये पर 7वां हो गया, उसके बाद ये वाला 8 हो गया और ये वाला 9 हो गया। 9 ऐसे किनारा है जो कि विजुअल है, दिखाई देता है। और इसमें 3 ऐसे किनारे हैं जो दिखाई नहीं देता है। कौन कौन से हैं, ये वाला एक है, ये वाला देखिए, ये वाला 10 हो गया, उसके बाद ये वाला है 11 हो गया, उसके बाद ये वाला है कितना हो गया, 12 हो गया। यानी इसमें 12 जो भुजा है, 12 भुजे में 3 भुजा दिखाई नहीं देता है और 9 भुजा दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोण की। इसमें कोण कितनी होती है, 8 होती है। यहाँ पर भी हम 7 + 1 लिखे हैं। यहाँ पर देखिए 7 क्या है, 7 यह है दिखाई देने वाला कोण, और 1 क्या है, नहीं दिखाई देने वाला कोण। तो चलिए हम काउंट करके देखते हैं 7 ऐसे कौन कौन से कोण हैं जो कि दिखाई देता है। ये हो गया पहला कोण, ये हो गया दूसरा कोण, ये हो गया तीसरा कोण, ये हो गया चौथा कोण, उसके बाद ये हो गया 5वां, ये हो गया 6ठा और ये हो गया 7वां। 7 ऐसे कोण है, कॉर्नर है जो कि दिखाई दे रहा है। और एक ऐसा कॉर्नर है ये वाला, यहाँ पर देखिए पीछे वाला जो छुपा हुआ है भुजे के साथ में, यह एक ऐसा कॉर्नर है, कोण है जो दिखाई नहीं देता है। यानी 7 कोण दिखाई देता है और 1 कोण दिखाई नहीं देता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है, इससे जो नेक्स्ट हम जानेंगे उसमें बड़े एक घन को छोटे घन में काटने के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर एक बड़े घन को छोटे घन में कैसे काटना है। तो यहाँ पर हम एक फिगर बना लेता हूँ। कई लोगों को फिगर भी बनाने में कठिनाई होती है, तो आप इस तरह से फिगर बनाइए। सबसे पहले एक वर्ग बना लीजिए और उस वर्ग में ये स्लैंटिंग लाइन इस तरह से खींच दीजिए। खींचने के बाद इस लाइन में यहाँ पर देखिए, इस लाइन को मिला दीजिए, स्लिपिंग लाइन यहाँ पर मिला दीजिए। फिर यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन खींचिए और यहाँ से स्टैंडिंग लाइन खींच दीजिए। यह जो बन गया है, क्या बन गया, घन बन गया। इसके 3 साइड हमें दिखाई दे रहा है और बैक वाला साइड आपको मालूम है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस घन को काटने के लिए सीखना है, तो कैसे काटें। तो चलिए हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए एक छड़ ले लिए, ये छड़ है, इसको हम नाम दे दिए ए और बी। अगर आपको बोले इस छड़ को 2 हिस्से में काटना है तो क्या करेंगे आप, इनको एक बार कट लगाएंगे। कट लगा दिया एक बार, यह 2 हिस्से में हो गया। अगर हम यहाँ पर इस छड़ को बोले 3 हिस्से में काटना है, तो 3 हिस्से में काटना है तो इसमें कितना कट लगाएंगे, तो 2 कट लगाएंगे। अगर इसी छड़ को बोले नहीं 4 हिस्सा में काटना है, अगर 4 हिस्सा में काटना होगा तो कट की संख्या कितनी होगी, 1, 2 और 3। 4 हिस्से में हो गया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। यानी कहने का मतलब है हम जितना बार हमको काटना है उससे एक कट जो है कम लगाना है। यहाँ पर अगर आपको बोले 5 टुकड़ों में काटना है, इसको हम 1 बार, 2 बार,
3 बार 4 बार, यानी 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा। 5 टुकड़ों में काटने के लिए हम इसको 4 बार काटे हैं। यानी किसी वस्तु को अगर हमको 5 टुकड़े में काटना है तो 1 कम काटना है, 4 बार काटना है। यानी यहाँ पर देखिए, अगर मान ली इस छड़ को हमको 2 हिस्से में बांटना था तो हमने 1 बार काटा, 3 हिस्से में बांटना था तो 2 बार काटा, 4 हिस्सा में बांटना था तो 3 बार काटा, और 5 हिस्सा में काटना था तो हमने 4 बार काटा। यानी किसी वस्तु को अगर n हिस्सा में यानी n टुकड़ों में अगर काटना हो तो 1 बार हम उसे कम काटेंगे। यानी किसी फिगर को या किसी हिस्से को, किसी फिगर या किसी हिस्से को या आकृति को अगर हमको n टुकड़ों में काटना है, n टुकड़ों में काटना है, n टुकड़ों में काटना है तो हम क्या करेंगे, 1 बार कम काटेंगे। n टुकड़ों में बांटना हो तो हम क्या करेंगे, 1 बार कम काटेंगे, n-1। तो यही लागू होगा इस घन में इसी तरह से हम काटेंगे। यहाँ पर देखिए सामने आपको घन दिया गया है, यहाँ पर आपको बोला जाएगा एक घन है, चलिए हम लिख लेते हैं। एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ये किसा घन है, एक घन है और बड़ा घन है। इसको जो है छोटे घन में काटना है, वो कितना का होगा, 2-2 सेंटीमीटर का होगा। काटना है तो इसको हम कैसे काटेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इसमें जो है ना n की संख्या निकालना है कि कितना टुकड़ा इसमें होगी। तो यहाँ पर आपको पता है n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। यहाँ पर बड़े घन की भुजा कितनी है, 8 है, और छोटे घन कितना है, 2-2 सेंटीमीटर का काटना है। 4 दूनी 8, कितना टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा हो गया। यानी हमको अगर 4 टुकड़ों में काटना है, यहाँ पर यानी एक टुकड़ा जो है छोटा वाला का कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, यानी 4 टुकड़ों में इसको काटना है। तो कितने बार कट होगी, 1 बार कम होगी। आपको पता है n का मान जो है कितना हो गया, 4 हो गया। इसको n बार, अगर यहाँ पर कितना बार कट लगाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बार हम कम काटेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मान लिए इसमें 3 कट लगाना पड़ेगा। कितना कट लगाना पड़ेगा, 3 कट लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम 3 कट लगाते हैं। यहाँ पर ये पहला कट हो गया,